दोस्त, हम लोग अपना आज का क्लास शुरू करें। हम लोग कर रहे थे बीआरएस, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, और पिछला लेक्चर में मैंने ज्यादा नहीं पढ़ाया था, एकदम थोड़ा सा पढ़ाया था। उसमें कुछ बेसिक बात किया था कि बीआरएस बोलते किसको है। तो हमने बोला था बीआरएस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट सो एज टू रिकॉन्साइल द बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक विद दैट ऑफ पासबुक। इन अदर वर्ड्स, बीआरएस शोज द रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक विद दैट ऑफ पासबुक। फिर मैंने आपको बताया था कि टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग इन कैश बुक एंड पासबुक, वो वाला पॉइंट तो बात किया था। फिर हमने बात किया था कि कैश बुक का डेबिट साइड मतलब रिसिप्ट साइड होता है, क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट, किंतु पासबुक का डेबिट मतलब पेमेंट और क्रेडिट मतलब रिसिप्ट होता है। राइट? यस सर, नो सर? अच्छा, इसके बाद हमने और बात किया था कि अगर रिसिप्ट बढ़ेगा तो बैलेंस बढ़ेगा, रिसिप्ट कमेगा तो बैलेंस कमेगा, मतलब रिसिप्ट का बैलेंस के साथ डायरेक्ट रिलेशन था। फिर हमने पढ़ाया था कि पेमेंट बढ़ेगा तो बैलेंस कमेगा, पेमेंट कमेगा तो बैलेंस बढ़ेगा। याद आ रहा है ये सब बात? इनडायरेक्ट रिलेशन बताया था। फिर मैंने बताया था कैश बुक का डेबिट बैलेंस मतलब फेवरेबल होता है, क्रेडिट मतलब ओवरड्राफ्ट यानी अनफेवरेबल, किंतु पासबुक का डेबिट मतलब ओवरड्राफ्ट अनफेवरेबल होता है और क्रेडिट मतलब फेवरेबल होता है। ये भी पॉइंट बताया था। बोलो यस सर, नो सर? और लास्ट में एक पॉइंट बता के छोड़ा था, दैट इज स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट की तरफ जाता है। जो दिया हुआ रहता है वो स्टार्टिंग पॉइंट है और वो एंडिंग पॉइंट की तरफ जाएगा। अगर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो कैश बुक किसके पास जाएगा? पासबुक के पास। और पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो पासबुक किसके पास जाएगा? कैश बुक के पास। तो मैंने मोटा मोटा बस इतना ही बात बताया था और इससे 1 रुपया का भी ज्यादा बात नहीं बताया। अब लास्ट कॉन्सेप्ट नंबर हमने कितना किया था? 5 ना? तो अब मैं चाहता हूं आज आप लिखेंगे कॉन्सेप्ट नंबर 6। कॉन्सेप्ट का क्या है? लिखो फ्यू एग्जाम्पल्स। अब जिस चीज का सबको इंतजार था वो पल आ चुका है। अब हम आपके साथ बीआरएस का चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करने वाले हैं जरा सुन लो। अभी अगर बचपन में कभी आप लोग बीआरएस बनाए होंगे तो याद होगा, मान लो कैश बुक का बैलेंस दे देता था और आपको वो लोग बहुत सारा रीजन दे देता था। अपने को बस ये आइडेंटिफाई करना होता है कि वो रीजन इस बैलेंस के साथ ऐड होगा कि इस बैलेंस के साथ लेस होगा, और ये एडजस्ट करके साथ कैश बुक से कहां पहुंच जाएंगे? पासबुक। ऐसे पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, जिनका पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ तो कोई बात नहीं, सीधा सीधा बात है। वो लोग एक बैलेंस दे देगा, लेट्स से कैश बुक का। अब आपको एक आइटम बताएगा, मतलब रीजन ऑफ डिसएग्रीमेंट। बस अपने को ये डिसाइड करना है कि वो ऐड होगा कि लेस होगा। तो इसको लेके अपने लोग चर्चा करने वाले हैं, और इस चर्चा में आप पूरा पार्टिसिपेशन करेंगे तो ही समझ में आएगा। दूसरा बात, देखो मेरा ये वाला हाथ को देखो, ये वाला हाथ मेरा कैश बुक है, ये कैश बुक को रिप्रेजेंट करेगा, और ये वाला हाथ पासबुक को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है? आप लोग भी बताओ, आप लोग अपना कौन सा हाथ को कैश बुक मान रहे हो? जल्दी से बताओ। ये मेरा कैश बुक है, तुम्हारा कैश बुक दिखाओ, तुम्हारा कैश बुक। करना पड़ेगा, नहीं करने से नहीं चलेगा भैया। देखो कैमरा ऑन करो और सबको, हमको अगर मेरे साथ साथ चलेगा तो ही क्लास कर, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। फिर अपने हिसाब से चलना है तो फिर कोई मतलब नहीं है। मनशा जी, जागृत जी, प्लीज आप लोग का कैमरा बंद है, कैमरा जल्दी से ऑन करें। चलो, मेरा ये वाला हाथ कैश बुक, तुम लोग का कैश बुक बताओ कौन सा वाला हाथ है? हाँ जी, वेरी गुड। और ये वाला हाथ मेरा पासबुक है। ठीक है, समझ में आ गया? कैश बुक, पासबुक। तुम लोग का बताओ कैश बुक कौन सा है और पासबुक कहां है? हाँ, दोनों हाथ एकदम रेडी रहना चाहिए। अब मैं एक एक करके करता हूं। अच्छा, इस पूरे एग्जाम्पल के दौरान मैं अपना स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक मान रहा हूं। अगर मैं स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक बोला, इसका मतलब मेरा एंडिंग पॉइंट, बोलो बोलो, मुझसे बोलना पड़ेगा, पासबुक है। वेरी गुड, पासबुक होगा। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है, एंडिंग पॉइंट पासबुक है, तो बताओ कौन किसके पास जाएगा? वेरी गुड, कैश बुक पासबुक के पास जाएगा। हाँ, रिप्लाई चाहिए, सबसे रिप्लाई चाहिएगा मेरे को। अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो क्लैरिटी के साथ समझ जाएंगे, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो अब्बा डब्बा डब्बा हो जाएगा, फिर मैं जिम्मेदार नहीं। अब मैं पहला ट्रांजैक्शन ले रहा हूं आपके लिए। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, पहला बोल रहा हूं चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। मैं क्या समझा रहा हूं? मैंने बोला मेरे को एक चेक मिला था और मैंने उसको बैंक में डिपॉजिट तो कर दिया है, किंतु अभी तक चेक क्लियर नहीं हुआ। जल्दी से बताओ, अगर चेक मैंने बैंक में डिपॉजिट किया तो बोलो तो अभी कहां रिकॉर्ड कर दिया?
कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया कि पासबुक में? मैंने सब समझा रखा है। कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया तो भैया अगर कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया चेक डिपॉजिट को, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया होगा कि कम गया होगा? बढ़ गया होगा भैया। चेक डिपॉजिट के मतलब पैसा आने का बात कर रहे हैं, रिसिप्ट का, तो आपका कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। किंतु चेक अभी तक क्लियर नहीं हुआ, इसका मतलब पासबुक में अभी तक रिकॉर्ड नहीं हुआ, पासबुक वहीं का वहीं है। तो सिचुएशन ये खड़ा हो गया, बात समझो, सिचुएशन ये है। अब स्टार्टिंग पॉइंट हमने क्या मान रखा है? कैश बुक। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो मैंने बोला था इस सिचुएशन में कैश बुक किसके पास जाएगा? पासबुक के पास। तो कैश बुक जा रहा है पासबुक के पास, कैश बुक को लेके जा रहा हूं पासबुक के पास, नीचे गया। नीचे जाने का मतलब होता है कि इस आइटम को लेस करना पड़ेगा। ऊपर लेके जाएंगे मतलब ऐड, नीचे जाएंगे तो लेस करना है। तो मैं ये ऐसा था तो मैं बोला कैश बुक से पासबुक जाना है तो नीचे आ रहा है, मतलब ये आइटम लेस करेंगे। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है कैश बुक बैलेंस के साथ ये आइटम लेस कर देंगे तो आप पासबुक बैलेंस के पास पहुंच जाएंगे। एक और एग्जांपल लेता हूं, घबराना नहीं, मैं बहुत सारा एग्जांपल लूंगा, 10 15 20 एग्जांपल लूंगा। पहले में नहीं समझ में आएगा तो दूसरे में आएगा, दूसरे में नहीं आएगा तो तीसरे में, तीसरे में नहीं चौथा, ऐसे 20, कम से कम 15 से 20 अपॉर्चुनिटी दूंगा। नेक्स्ट मैं बोल रहा हूं, जरा पढ़ो। चेक इशूड बट not yet presented for payment. Checks issued but not yet presented for payment. ये मतलब मैंने चेक इशू तो कर दिया किंतु अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ। जरा बोलो, अगर मैंने चेक इशू कर दिया तो कहां रिकॉर्ड हो गया? मुन्ना, कहां रिकॉर्ड हो गया? कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया। तो कैश बुक में अगर चेक इशू रिकॉर्ड हो गया तो इसका मतलब कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया होगा कि कम गया होगा? कम। पेमेंट हो गया, कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया। किंतु अभी तक चेक प्रेजेंट नहीं हुआ, मतलब पासबुक में एंट्री नहीं हुआ। तो ये सिचुएशन है, बात समझो, ये मेरा सिचुएशन है। अब स्टार्टिंग पॉइंट किसको माना था आपने? कैश बुक। तो कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है, तो कैश बुक किसके पास जाएगा? पासबुक के पास। कैश बुक जाएगा पासबुक के पास, तो कैश बुक को लेके गया पासबुक, ऊपर जा रहा है। ऊपर मतलब मैंने क्या बोला था? ऐड। इसका मतलब ये आइटम अगर ऐड करना है, इसका मतलब अगर कैश बुक के साथ ये आइटम को ऐड कर दोगे तो आप कौन से बैलेंस की तरफ पहुंच जाओगे? पासबुक के बैलेंस के पास। अगला 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 interest allowed by bank not yet recorded in cash book. देख लो भाई साहब, मैंने क्या लिखा, समझो जल्दी से। जल्दी से समझो। लिख लिया? देखो क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक ने इंटरेस्ट अलाउ किया, मतलब हमें इंटरेस्ट दिया। जब बैंक इंटरेस्ट अलाउ किया तो ये कहां रिकॉर्ड हो गया? पासबुक में। हमको इंटरेस्ट मिला तो पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा कि कम जाएगा? बढ़ जाएगा भैया। इंटरेस्ट मिला है भैया, पैसा आया घर में, तो बैलेंस बढ़ जाएगा ना भैया। हाँ, किंतु अभी तक कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ, कैश बुक वही है। तो ये मेरा सिचुएशन है। व्हाट इज माई स्टार्टिंग पॉइंट? बोलना, व्हाट इज माई स्टार्टिंग पॉइंट? कैश बुक। मैंने बोला मेरे सारे एग्जांपल में स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है। ऊपर में लिखा हो बीएससी भी, देखो। तो कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है, तो कैश बुक से किसके पास जाना है? पासबुक के पास जाना है। कैश बुक से पासबुक, क्या करोगे? कैश बुक को पासबुक के लेके ऊपर जा रहा है। ऊपर मतलब ऐड, मतलब ये आइटम ऐड करना पड़ेगा। नेक्स्ट लिखो, बैंक चार्जेस recorded in passbook but
not yet recorded in कैश बुक। एकदम समझ के एग्जाम्पल क्लियर कर लो तो अपने आप ही बाकी सारा चीज क्लियर हो जाएगा, सब में दिक्कत ही नहीं होगा। बात करें, मैंने बोला बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड इन पासबुक, पासबुक में रिकॉर्ड हो गया किंतु कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ। ए हाथ 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 हाथ, सबका हाथ ऐसे हो जाना चाहिए, मेरे साथ साथ मूवमेंट नहीं हो रहा, दो चार बच्चों का मैं देख रहा हूं, सबका हैंड मूवमेंट होना चाहिए मेरे साथ साथ, अपने हैंड्स को ट्रेन करना है, नहीं तो बीआरएस नहीं होगा कभी। चलो इधर आओ, ऐसे दोनों को सबका हाथ ऐसे हो जाना चाहिए। मनसा जी आपका हाथ है कि नहीं है? आप नहीं, हाँ हाँ नहीं आपका हाथ है ना, हाँ नहीं ठीक है, थोड़ा हाथ दिखाना पड़ेगा, नहीं तो फिर ठाकुर जैसा फीलिंग आएगा, थोड़ा देर में मैं ठाकुर बना दूंगा। शोले का ठाकुर को देखे है ना, वही बनेंगे फिर। चलो जी जरा सबका हाथ ऐसे। अच्छा बैंक चार्जेस कहां रिकॉर्ड हो गया, जल्दी बोलो कहां रिकॉर्ड हो गया? पासबुक। तो पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा कि कम जाएगा? बैंक चार्जेस, अरे बैंक ने पैसा काट लिया पगले, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ेगा कि कमेगा? हाँ घट गया भैया, घट गया, पासबुक में पैसा निकल गया ना, कम हो गया, किंतु कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ, कैश बुक वहीं का वहीं खड़ा है। ये सिचुएशन है। व्हाट इज माई स्टार्टिंग पॉइंट? कैश बुक। तो कैश बुक से मुझे कहां जाना है? पासबुक के पास। तो कैश बुक को लेके जा रहा हूं मैं, पासबुक के पास लेके गया, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है मतलब लेस, तो ये आइटम को करना पड़ेगा लेस। चलो अगला, डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक। ये वो मुक्कू भाई वाला एग्जांपल है, अगर तुम समझ रहे हैं, पिछला क्लास देखा तो समझ जाएगा मुक्कू भाई। डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, किसी कंपनी का शेयर में मैंने पैसा लगाया था, अब वहां से डिविडेंड वो लोग भेजा, बैंक ने कलेक्ट कर लिया। अच्छा बैंक ने कलेक्ट कर लिया तो कहां रिकॉर्ड कर दिया? पासबुक। अब ये खुद से समझना पड़ेगा, अगर पासबुक में रिकॉर्ड हो गया तो कहां पर रिकॉर्ड नहीं हुआ है पक्का? कैश बुक में। वो मैं लिखा नहीं हूं, ये आपको समझना पड़ेगा, अब धीरे धीरे आप बड़े हो रहे हैं। तो भैया सुनो, डिविडेंड बैंक ने कलेक्ट कर लिया, तो बैंक पासबुक में रिकॉर्ड कर लिया, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा कि कम जाएगा? बढ़ जाएगा। पासबुक का बैलेंस, पैसा आया बढ़ जाएगा, किंतु कैश बुक में तो कोई एंट्री हुआ नहीं है, कैश बुक वहीं का वहीं खड़ा है। ये मेरा सिचुएशन है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था बोलो? कैश बुक। तो कैश बुक जाएगा किसके पास? पासबुक के पास। तो कैश बुक को लेके जाओ पासबुक के साथ, ऊपर जा रहा है भैया, ऊपर, ऊपर मतलब ऐड, आइटम ऐड करना पड़ेगा। बोलो नेक्स्ट, डायरेक्ट पेमेंट। हाँ जी, फिर से हाथ ऐसे करो, हाथ नहीं करोगे तब तक नहीं सीखोगे, लिखना इंपॉर्टेंट नहीं है, हाथ। डिविडेंड डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने कलेक्ट कर लिया, मतलब किसने रिकॉर्ड कर लिया होगा? पासबुक में रिकॉर्ड कर लिया होगा बैंक ने। तो पासबुक का बैलेंस, डिविडेंड अगर मेरे को हमको मिला तो पासबुक का बैलेंस बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? अगर मेरे को पैसा मिला, डिविडेंड कलेक्ट हुआ, मतलब हमें पैसा मिला, तो पैसा मिलेगा तो आपके पॉकेट में बैलेंस ज्यादा होगा कि कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो भैया पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक में कोई एंट्री नहीं हुआ है, ये सिचुएशन है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या आपका? कैश बुक। कैश बुक को पासबुक के पास लेके जाओ, तो ऊपर जा रहा है कि नीचे? ऊपर। ऊपर मतलब ऐड, ठीक है। नेक्स्ट, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक को हमने कोई पेमेंट करने बोला था, लेट्स से इंश्योरेंस प्रीमियम, बैंक ने पेमेंट कर दिया। अच्छा बैंक ने पेमेंट कर दिया तो कहां रिकॉर्ड हो गया? पासबुक। तो भैया पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया कि कम गया? भैया पेमेंट हुआ है ना, तो बैलेंस तो कम हो गया होगा, घट गया। हाँ, किंतु कैश बुक में तो एंट्री हुआ नहीं है, कैश बुक वही है। सिचुएशन तो ये रहा। स्टार्टिंग पॉइंट बोलो।
कैश बुक, तो कैश बुक से कहां जाना है, पासबुक। क्या करोगे, नीचे बोले तो लेस करो, धीरे धीरे, कोई हड़बड़ी नहीं है, एकदम हौले हौले आराम से करेंगे। क्या अभी तक मैं जो बोला आपको समझ में नहीं आया? आया ना समझ में? हाँ, तो कुछ नहीं है, आसान है, मैं तो बोल ही रहा हूं। चलिए एक और करते हैं। इंटरेस्ट चार्ज्ड बाय बैंक नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। भाई साहब, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक बोला मैंने। इंटरेस्ट चार्ज मतलब बैंक ने इंटरेस्ट काट लिया। भैया बैंक इंटरेस्ट काटता भी है, हाँ, ओडी फैसिलिटी लिया होगा शायद, इसीलिए काट लिया बैंक। अच्छा, बैंक ने चार्ज कर लिया मतलब बैंक ने कहां रिकॉर्ड कर दिया, पासबुक में। अच्छा, बैंक चार्ज काट लिया तो पासबुक का बैलेंस बढ़ा दिया कि कम कर दिया बैंक, घटा दिया, कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, कम हो गया, क्योंकि कैश बुक में कोई एंट्री हुआ नहीं है। नाउ दिस इज द सिचुएशन। नाउ टेल मी व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, कैश बुक। सो फ्रॉम कैश बुक वी विल गो टू पासबुक, कैश बुक से पासबुक। क्या करोगे, कम करना है, कम मतलब लेस करना है। समझ में है यहां तक? अच्छा, एक मैं आपको बात बताता हूं, बचपन में शायद सुना होगा ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज। एक होता है बिल्स रिसीवेबल, एक होता है बिल्स पेबल। अगर मेरे पास बिल्स रिसीवेबल है और मैं बोलता हूं आपने मुझे ये दिया है, और बिल्स में सुना होगा शायद एक पीरियड होता है कि 3 महीने का बिल है, 2 महीने का बिल है, सुना ही है सब बात। तो अगर 3 महीने का बिल है मतलब ये बिल मैं आपको 3 महीना बाद दिखाऊंगा तो आप मुझे पैसा दे दोगे। आप दियो ना बिल मेरे को, आप ही पैसा दोगे। और अगर मेरे पास बिल्स पेबल है तो मैं बोलूंगा मुझे 3 महीना बाद आपको पैसा देना पड़ेगा, आप बिल दिखाओगे मैं दे दूंगा। अब मानो मेरे हाथ में एक बिल्स रिसीवेबल है, समझना 3 मंथ्स का बिल है, तो 3 महीना बाद में आपको दिखाऊंगा, आप पैसा दोगे। पर मेरे को पैसा आज ही चाहिए, तो अगर मैं आपसे मांगूंगा तो आप दोगे आज? आप बोलोगे नहीं भैया 3 महीना बाद का डेट है, 3 महीना बाद दूंगा, पर मेरे को पैसे का इमरजेंसी में जरूरत है। तो ऐसे केस में शायद हो सकता है सुना हो बचपन में कि बिल्स को हम लोग बैंक में जाके डिस्काउंट करा सकते हैं। क्या करा सकते हैं भाई साहब? डिस्काउंट। तो इसमें क्या होता है डिस्काउंट में, ये जरा बताना तो, डिस्काउंट में क्या होता है? होगा क्या, अब मैं ये बिल लेके जाऊंगा बैंक के पास, मैं बोलूंगा बैंक बैंक, बैंक बोलेगा हाँ बोलो। मैं सुनो ना, मेरे पास एक बिल है 1 लाख रुपीस का, 3 मंथ्स बाद इसका मैच्योरिटी डेट है, मेरा जो पार्टी है 3 महीना बाद पैसा देगा। तो बैंक बोला हम क्या करें? हम बैंक को बोल रहे बैंक सुनो ना, ये बिल तुम रख लो, ये बिल आज से तुम्हारा, और तुम एक काम करो मुझे 1 लाख रुपीस आज दे दो। बैंक बोला अच्छा, आप मेरे को बिल दे रहे हैं 1 लाख का, मैं आपको 1 लाख दे दिया। हम बोला फिर 3 मंथ्स बाद ये बिल का मैच्योरिटी डेट आएगा ना, तो मेरे पार्टी के पास जाके 1 लाख ले लेना, आपका हो गया। बैंक बोला अच्छा, मैं आपसे बिल लूं आज आपको 1 लाख दे दूं, और 3 मंथ्स बाद मैं पार्टी से जब पैसा लूं तो मेरे को 1 लाख ही मिले, तो भैया मेरा फायदा क्या हुआ? नहीं समझा? बैंक बोल रहा है इससे अच्छा तो मैं 1 लाख का किसी को लोन दे दूं 3 महीना के लिए, तो 3 महीना में मेरा इंटरेस्ट का कमाई हो जाएगा ना। मैं बैंक को बोला सुनो ज्यादा सुनाओ मत है, इंटरेस्ट का कमाई ना, एक काम करो इंटरेस्ट काट के पैसा दे दो। मतलब मैं बैंक को बोल रहा हूं मैं तुमको 1 लाख का बिल दे रहा हूं, 3 महीना बाद मैच्योरिटी डेट है ना, 3 महीना का मान लो इंटरेस्ट होता है 1000, मैं बैंक को बोलूंगा तुम 1000 काट के आज मुझे 99 ही दे दो, और 3 महीना बाद मेरे पार्टी से जाके 1 लाख ले लेना, तो तुम्हारा इंटरेस्ट का कमाई हो जाएगा। और मेरा भी काम आसान हो गया, मेरे को तो तुरंत पैसा चाहिए था, कैश का जरूरत था, मेरे पास कैश आ जाएगा। इस काम को बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल। समझा मेरा बात यहां तक? अब आगे सुनो, देखो जब मैं बैंक के पास जाता हूं डिस्काउंट कराने, बैंक इतना आसानी से डिस्काउंट नहीं करता। मान लो मैं बैंक के पास गया, बैंक को बोला बिल डिस्काउंट कर दो, बैंक बोलता है बैठिए ना, मैं बैठा। बैंक ना गीता लेके आएगा, बोले गीता पे हाथ रख के कसम खाइए। हम बोला अभी अभी आए हैं, कुछ और खिला देते, चाय नाश्ता खिलाते।
और खिला रहे तो कसम ही खिला रहे हैं। बोले चुपचाप बैठो और कसम खाओ। मतलब क्या कसम खाए? बैंक बोलता ठीक है हम आपका बिल आज डिस्काउंट कर दे रहे, किंतु मैच्योरिटी के दिन दो बातें हो सकती हैं। हम बोले क्या? बोले या तो बिल ऑनर होगा या तो डिसऑनर। हम मतलब बोला ऑनर मतलब आपका पार्टी मैच्योरिटी के दिन में आपके पार्टी के जाऊंगा, पार्टी 1 लाख रुपया दे दिया, इसको बोलते हैं ऑनर। अगर पार्टी पैसा दे दिया ना तब तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। हम फिर बोले अगर बिल डिसऑनर हो जाए, मतलब बोले मान लीजिए हम आपके पार्टी के पास गए, पार्टी पैसा नहीं दिया 1 लाख रुपया। हम बोला हाँ तो बोले सुनिए हम आपके पार्टी से लड़ाई करने नहीं जाएंगे, हम आपके पार्टी को जानते नहीं, उसका मेरा रिलेशन ही नहीं है। ये 1 लाख रुपया मैं आपसे लूंगा, आपसे लूंगा। अगर आपको कबूल है ये बात तो बिल डिस्काउंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब मेरे को पैसे का जरूरत है, हम बोल दिए कबूल है कबूल है कबूल है। मेरा बात समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अब सोच के देखो, मैच्योरिटी के दिन अगर ये बिल ऑनर हो जाता है, मतलब मेरा पार्टी बैंक को पैसा दे दिया, तब बैंक मेरे को कुछ नहीं करेगा। किंतु मान लो मैच्योरिटी के दिन बिल डिसऑनर हो जाता है तो क्या होगा? बिल डिसऑनर हो गया तो बैंक अब पार्टी से पैसा लेने नहीं जाएगा, बैंक मेरे से पैसा लेगा। तुमको क्या लगता है बैंक मेरे घर आएगा, चाय नाश्ता करेगा, बोले सर प्लीज पैसा दे दीजिए ना सर प्लीज, ऐसे करेगा क्या? बैंक है चुपचाप मेरे अकाउंट से पैसा सरकार लेगा, पता ही नहीं चलेगा। सिर्फ एक मैसेज आएगा, ठीक है ना, टुलुप टुलुप, तुम मैसेज देखेगा योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विथ ₹1,00,000। बैंक पूरा पैसा काटेगा 1 लाख बिल अमाउंट। समझो ना बात को? अरे बोलना हाँ। अच्छा एक और बात, बैंक में कभी कभी चार्जेस काटता है, उसको बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। आगे बिल्स के चैप्टर में हम लोग उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। बैंक एक चार्ज काटता है, उसको बोलते हैं हम लोग नोटिंग चार्जेस। क्या बोलते हैं भैया? नोटिंग चार्जेस। तो तुम तुरंत तुम्हारे पास और एक मैसेज आएगा, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विथ ₹50 नोटिंग चार्जेस के लिए। तो तुम्हारे अकाउंट से बैंक क्या काटते हैं? एक तो बिल अमाउंट काट लेगा, साथ में नोटिंग चार्जेस काट लेगा। बोले ये कहानी समझ में आया? अब मैं एक पॉइंट बोलता हूं, जरा समझो। अब मैं एक तो पॉइंट बोलता हूं, समझो। बिल ऑफ ₹1,00,000 earlier discounted for ₹99,000, now dishonored. जल्दी, now dishonored लिखा? बिल ऑफ ₹1,00,000 earlier discounted for ₹99,000, now dishonored. Now dishonored लिखा? तो समझो ना, हमने एक बिल डिस्काउंट कराया था, 1 लाख का बिल के लिए 99 मिला था मेरे को। आज वो बिल डिसऑनर हो गया, तो जैसे ही डिसऑनर होगा बैंक क्या करेगा बोल? तो मेरे अकाउंट से पैसा काट लेगा, हमको तो पता ही नहीं होगा। अच्छा बैंक पैसा काट लिया मतलब कहां रिकॉर्ड कर लिया? बैंक पासबुक में। अच्छा बैंक कितना पैसा काटा होगा? 1 लाख की 99,000? पूरा 1 लाख काटा होगा। इतना कहानी सुनाने के बाद जो 99 बोला, मर जा भाई साहब मर जा, मेरे पास आना, मैं जहर खरीदने का पैसा दे रहा हूं। इतना जो 10 मिनट तक कहानी सुनाया, एक तो छोटा सा चीज समझाने के लिए। बोला ना वो ये बात है, बंगाल में कहावत है, 7 कांड रामायण पढ़े सीताकार बाप। एकदम ठीक सही अवस्था ही होच्छे दादा, ठीक है ना? तो भाई साहब समझो, मैं अभी समझाया ना, बैंक पूरा पैसा काटेगा ना। सोचो ना, बैंक को मेरे पार्टी से कितना मिलता? 1 लाख मिलता। अगर वो आदमी 1 लाख नहीं दिया तो बैंक मेरे से लेगा ना ये 1 लाख, तभी तो बैंक का कमाई बनेगा, नहीं तो कमाई कैसे बनेगा? तो बैंक काटेगा 1 लाख। तो बैंक काट लिया तो बैंक कहां रिकॉर्ड कर लिया? पासबुक में। तो पासबुक का बैलेंस क्या हो जाएगा? जल्दी बोलो, पासबुक का बैलेंस कम जाएगा। किंतु कैशबुक में तो कोई एंट्री हुआ नहीं होगा, लॉजिकली सोचो, क्योंकि बैंक ही काटा है, बैंक को पता था, मेरे को तो नहीं पता था। ये सिचुएशन हो गया। स्टार्टिंग पॉइंट कैशबुक, कैशबुक से कहां जाना है? पासबुक। क्या करोगे? लेस, तो ये आइटम लेस हो जाएगा। अरे बोलो ना,
ठीक है क्या? नेक्स्ट सुनो ना, अब ध्यान से देखना मैं जो बोल रहा हूं। मान लो ये कैश बुक है, क्या भाई साहब? कैश बुक, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। मेरे को एक रिसिप्ट हुआ था 100 रुपीज का, रिसिप्ट समझता है, पैसा मिला था। तो रिसिप्ट कहां रिकॉर्ड होता है कैश बुक का? डेबिट साइड में होना चाहिए रिकॉर्ड। मैं बस लिखने जा ही रहा था, मेरा फोन तुरंत बजा, टुलुलुप 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 टुलुलुप। देखो मैं फोन उठा रहा हूं, मैं फोन पे देखा, लिखा चमेली कॉलिंग। देखते ही मेरे मुंह पे हंसी आ गया, तुम समझ ही रहा होगा बात को। और मैं तुरंत फोन उठा गया। हाँ चमेली बोलो, कैसी हो? चमेली पूछ रही है क्या फ्री हो कि बिजी हो? मैं बोली तुम्हारे लिए तो जिंदगी भर फ्री है, बताओ ना, तुम बताओ बस। और हुआ क्या, कंसंट्रेशन ब्रेक होने के चक्कर में मैंने 100 के जगह इसको 10 लिख दिया। बात समझना, चमेली पे कंसंट्रेट नहीं करना है, यहां ये जो लिख रहा हूं उस पे कंसंट्रेट करना है। बहुत लोग तो चमेली के पीछे भाग गया, इधर देखो, इधर ध्यान दो। तो गड़बड़ी हमसे क्या हुआ, एक 100 रुपीज का फिगर था रिसिप्ट का कैश बुक में, उसको मैंने गलती से 10 लिख दिया। मेरा पहला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन का जवाब चाहिए सबसे, मैंने ज्यादा लिखा कि कम लिखा? मैंने कम लिख दिया, कम लिख दिया। कितना कम लिखा ये बताओ, कितना कम? 90 कम लिखा। सबको समझ में आ रहा है? सारे बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे प्लीज। अच्छा मैंने कम लिखा कहां पर? कैश बुक के डेबिट साइड में ना। मैंने आपको बता रखा है कैश बुक का डेबिट साइड मतलब रिसिप्ट साइड की पेमेंट साइड? रिसिप्ट साइड। अच्छा मैंने डेबिट साइड कम लिख दिया, मतलब रिसिप्ट साइड कम हो गया। मैंने समझाया था रिसिप्ट ज्यादा तो बैलेंस ज्यादा, रिसिप्ट कम तो बैलेंस कम, याद आ रहा है? तो यहां तो रिसिप्ट कम हो गया। अच्छा रिसिप्ट कम हो गया तो बैलेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा कि कम? कम हो जाएगा। गलती कौन से बुक में हुआ है? कैश बुक में। तो कहां का बैलेंस कम हो जाएगा? कैश बुक का, क्योंकि तुमने बोला रिसिप्ट कम तो बैलेंस कम, तो गलती कैश बुक में, तो कैश बुक का बैलेंस कम हो जाएगा। किंतु पासबुक में तो कोई इफेक्ट हुआ ही नहीं। समझ रहा मेरा बात? तो ये सिचुएशन है। अब बताओ स्टार्टिंग पॉइंट मेरा क्या है? कैश बुक। तो कैश बुक से मैं कहां जाऊंगा? पासबुक। तो क्या करना पड़ेगा? ऐड बढ़ाना पड़ेगा, ऐड। यहां ऐड हो जाएगा 90। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, घबराओ नहीं, मेरे पास एग्जांपल की कमी नहीं है सर, घबराओ नहीं। सुनो ना, हुआ क्या, एक मेरा पेमेंट था 500 का। अब आपको पता है ना पेमेंट क्रेडिट साइड में लिखा जाता है कैश बुक के। तो एक पेमेंट था 500 का, मैं लिखने जा ही रहा था कि मेरा फोन बज गया, टुलुलुप टुलुलुप। किसका फोन है जानते हो? नहीं, इस बार चंपा का फोन है। एक से मेरा क्या होगा, अब चंपा का फोन आया है। अब चंपा का फोन आते ही मैं तो एक्साइटेड हो गया, मैं उठा लिया फोन, बोला हाँ चंपा बोलो कैसी हो? चंपा पूछ रही, बीजे बोले ना ना तुम्हारे लिए तो जिंदगी भर खाली बैठा हूं, तुम बताओ सुनाओ। और इसी कांड में हो क्या गया, मैंने 500 को लिख दिया 15। तो बोलो ज्यादा लिख दिया कि कम लिख दिया? कम लिख दिया। कितना कम लिख दिया मुन्ना? भैया हमने ना 450 कम लिख दिया। कहां कम लिखा? कैश बुक का क्रेडिट साइड। कैश बुक का क्रेडिट साइड मतलब कौन सा साइड? रिसिप्ट की पेमेंट? पेमेंट। तो दिमाग लगाओ, मैंने पेमेंट कम लिख दिया। पेमेंट अगर कम कर दिया तो बैलेंस मेरा बढ़ जाएगा। वेरी गुड, पेमेंट कम हो जाएगा तो बैलेंस मेरा बढ़ जाएगा। कौन से बुक का? कैश बुक का। समझो मेरे कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, पासबुक में कोई इफेक्ट है नहीं। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? स्टार्टिंग पॉइंट हमारा है भैया कैश बुक। तो कैश बुक से कहां जाना है? पासबुक जाना है। तो क्या करोगे? डिक्रीज, लेस करोगे। कितना लेस करोगे? 450। आप समझ रहे हो कैसे सोचना है, किसके बाद क्या सोचना है, उस पर कंसर्न करो। मैं क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं उसका आंसर देने का कोशिश करो, तो आपका ब्रेन उस पैटर्न में सोचना चालू कर देगा। और जहां पर उछल कूद करने का कोशिश किया वहीं एक्सीडेंट हो जाएगा और हम लोग कोई जिम्मेदार नहीं है फिर। ये देखो मैं दिखाता हूं, ये रहा कैश बुक।
सुनो ना, हुआ क्या मैं बताता हूं। एक रिसिप्ट था 100 रुपीज का, समझ रहा है। मैं लिखने जा ही रहा था 100 कि फिर से फोन बज रहा है, चमेली का फोन। और तुम जानता ही है, चंपा हो चाहे चमेली हो, जब भी फोन आता मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूं। और इस डिस्ट्रैक्शन के कारण मेरे हाथ से एक जीरो ज्यादा लग गया। मतलब मैंने गलती क्या किया तुम समझ रहे हो? 100 का फिगर को 1000 लिख दिया। बोलो भाई साहब, हमने ज्यादा लिख दिया कि कम लिख दिया? ज्यादा लिख दिया। कितना ज्यादा लिख दिया? 900 ज्यादा लिख दिया। कहां? कैशबुक का डेबिट साइड मतलब रिसिप्ट साइड। तो रिसिप्ट साइड ज्यादा हो गया, तो रिसिप्ट ज्यादा, तो बैलेंस क्या हो जाएगा? ज्यादा। गलती कैशबुक में हुआ है तो कैशबुक का बैलेंस ज्यादा हो गया। पासबुक में कोई फर्क ही नहीं पड़ा। यह सिचुएशन है। स्टार्टिंग पॉइंट बोलो कैशबुक। कैशबुक से कहां जाएंगे? पासबुक। तो क्या करेंगे? डिक्रीज करेंगे, लेस करेंगे। कितना लेस करेंगे? 1000। वेरी गुड। मैं वही देख रहा था कोई कुछ बोलता है कि नहीं बोलता है। बोले भैया 1000 नहीं है, 900 है। गलती 900 का था आपका। वेरी गुड। लो जी लो, मेरा और एक एग्जांपल लो। मेरे पास एग्जांपल की कमी नहीं है। ये देखो, मेरा कैशबुक आ गया, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। एक पेमेंट था 400 का, गलती से मैंने उसे 4000 लिख दिया। भाई चंपा चमेली का फोन आया था, गड़बड़ हो गया मेरे से। डिस्ट्रैक्शन, यू नो, लाइफ में डिस्ट्रैक्शन होने से बहुत तकलीफ होता है। इसलिए मैं बोलता हूं प्रोफेशनल बच्चों को जिंदगी में डिस्ट्रैक्शन नहीं रखना चाहिए। हटा दो उठा के लाइफ से डिस्ट्रैक्शन। बोलो ठीक है। तो मैंने 400 की जगह 4000 लिख दिया, तो मैंने ज्यादा लिख दिया कि कम लिख दिया? ज्यादा। कितना ज्यादा? कितना ज्यादा लिखा ये बताओ पहले। 3600। दोनों का डिफरेंस ले रहे हो ना, 3600। मैंने कहां ज्यादा लिखा? भैया कैशबुक का क्रेडिट साइड। कैशबुक का क्रेडिट मतलब भैया पेमेंट साइड। तो मैंने पेमेंट ज्यादा लिख दिया। मुन्ना पेमेंट ज्यादा मतलब बैलेंस कम हो जाएगा। वेरी गुड। पेमेंट ज्यादा, बैलेंस कम। तो भैया सुनो ना, कैशबुक में गलती हो, कैशबुक का बैलेंस कम हो जाएगा। पासबुक में कुछ इफेक्ट नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैशबुक। कैशबुक से कहां जाना है? पासबुक। तो क्या करोगे? ऐड। तो मैं ऐड करूंगा यहां 3600। थोड़ा थोड़ा समझ में जा रहा है कि एकदम नहीं आ रहा है? हम लोग एग्जांपल लेंगे बहुत सारा, तुम टेंशन मत लो। मैं सम में कभी पहले कूदना ही नहीं चाहता। मैं तुमको समझा रहा हूं, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। मेरा पढ़ाने का स्टाइल तुमको समझ में आएगा। सम तो मैं लास्ट में छूता हूं एकदम, जब तुमको चैंपियन बना देता हूं एग्जांपल दे दे के। उसके बाद चले। एक बच्चा टोक दिया, भैया सारा गलती क्या कैशबुक में ही करते हैं? बैंक कभी क्या कोई गलती नहीं करता? नहीं, बैंक भी कर सकता है। मान लो ऐसा सिचुएशन है, ये रहा आपका पासबुक। हुआ ये कि पासबुक का एक डेबिट आइटम था 100, मैंने उसे गलती से 10 लिख दिया। सीधा बात है, कम लिख दिया। कितना कम लिख दिया? बस इतना बता। 90 कम। कहां पर? पासबुक का डेबिट साइड। पासबुक का डेबिट साइड मतलब रिसिप्ट साइड की पेमेंट साइड? पेमेंट साइड है। पेमेंट साइड। पेमेंट अगर कम लिख दिया तो पेमेंट कम मतलब बैलेंस ज्यादा हो जाएगा। कौन से बुक में गलती हुआ है? पासबुक। तो बैलेंस ज्यादा हो गया पासबुक का। कैश बुक में कोई असर पड़ा ही नहीं सर, जल्दी समझो। अरे बोलो, समझ रहे हैं ना? ये सिचुएशन है। मैं फिर से बोल रहा हूं भाई, मैं फिर से बोल रहा हूं। 100 की जगह 10 लिख दिया, मतलब मैंने कम लिख दिया। कितना कम लिख दिया? 90 कम लिख दिया। कहां पर? पासबुक का डेबिट साइड। पासबुक का डेबिट मतलब पेमेंट। तो पेमेंट मैंने कम लिख दिया। पेमेंट का मतलब बैलेंस ज्यादा। कहां पर गलती हुआ? पासबुक। तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा हो गया। क्या कैशबुक में कोई फर्क पड़ा? नहीं, कैशबुक नहीं है। व्हाट इज द स्टार्टिंग पॉइंट? भैया कैशबुक। कौन बोला पासबुक? कौन बोला पासबुक? तुम तो अपना पेटीएम नंबर दे, 5 रुपया भेज रहे हैं, जहर मिलेगा चूहा मारने का, वो खा लेना, उसी से काम हो जाएगा। नालायक। तो चिल्ला चिल्ला के 12 एग्जांपल हो गया, ऊपर में चिल्ला रहे हैं कैशबुक स्टार्टिंग पॉइंट है और लास्ट में बोल रहा है पासबुक। शर्म नहीं आता है?
चलो भैया, मेरा पासबुक का बैलेंस ज्यादा था, कैश बुक का कम था। बोलो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक। तो कैश बुक कहां जाएगा? पासबुक के पास। क्या करेंगे? ऐड। तो यहां 90 ऐड हो जाएगा। तो ऐसा नहीं गलती सिर्फ कैश बुक में होता है, पासबुक में भी हो सकता है, कोई बड़ा बात थोड़ी ना है। चलो अगला मैं समझाता हूं। 14, ये रहा मेरा कैश बुक। अब ध्यान से सुनना क्या हुआ मेरे से। एक रिसिप्ट था 100 रुपीज का। रिसिप्ट पैसा मिला था। वही चंपा का फोन आ गया, दिमाग के साथ साथ हाथ भी खिसक गया। नहीं समझा? मतलब मैंने 100 जो डेबिट में लिखना था उसको गलती से क्रेडिट साइड में लिख दिया। डेबिट का माल क्रेडिट में चला गया। तुम लोगों को गलती समझ में आया? एक रिसिप्ट था 100 का, उसको डेबिट साइड में नहीं दिखा के क्रेडिट साइड में दिखा दिया। अब मेरे एक सवालों का जवाब देना ध्यान से। ये 100 जो तुमने क्रेडिट साइड में लिख रखा है, क्या ये क्रेडिट साइड का आइटम है? नहीं, पर तुमने जबरदस्ती क्रेडिट में ठूस के रख दिया। वर्ड पे ध्यान देना, ठूस के रख दिया। तो क्या मैं बोल सकता हूं तुम्हारा क्रेडिट साइड ज्यादा हो गया? कैश बुक का क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड। तो पेमेंट साइड ज्यादा हो गया। पेमेंट ज्यादा मतलब बैलेंस कम। भाई साहब इधर देखो, मेरे कैश बुक का बैलेंस कम हो गया, पासबुक नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है तुम्हारा? जल्दी बताओ स्टार्टिंग पॉइंट। कैश बुक। कैश बुक से कहां जाना है? पासबुक जाना है। तो मैं क्या करूंगा? ऊपर ऐड करेंगे। किंतु सुनो ना, डाउट यह है कि ऐड कितना करेंगे, कितना। देख, जिसको समझ में आ गया 200 बहुत अच्छा, नहीं तो पहले मैं आपको लॉजिकली बताता हूं। देखो, अगर आप सिर्फ 100 एडजस्ट करोगे ना तो क्या गड़बड़ी होगा। क्रेडिट साइड में तो पहले से आप गलती से 100 लिख दिए, डेबिट में भी 100 हो गया, तो 100 नलीफाई हो जाएगा। अल्टीमेटली अकाउंट में बैलेंस कुछ बचेगा ही नहीं। मुझे तो डेबिट साइड में 100 लाना है ना, कभी सही फिगर 100 डेबिट में आना चाहिए। तो एक बार और 100 लिखेंगे तब डेबिट में 100 बचेगा। सोचो, क्योंकि क्रेडिट का 100 को कैंसिल करने के लिए डेबिट में एक बार 100 लिखा तो वो 0 हो गया। अब डेबिट में 100 लाना है तो एक बार और लिखना पड़ेगा, यानी कि भैया टोटल कितना एडजस्ट करना है? 200। अच्छा। फिर एक बच्चा मेरे को बोल रहा है, बोलो भैया सुनिए ना, आप अभी समझा रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है, हमको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मजा आ रहा है, किंतु दिक्कत यह है कि बाद में हम भूल जाएंगे। फिर तुम बोलेगा भैया कोई रास्ता दिखाइए कि एग्जाम में एक बार में राइट हो जाए। तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है देखना, हमारे इंडिया में सब चीज ज्यादा होता है कि मान लो तुमको कोई तकलीफ है तो तुरंत तुम्हारे मम्मी या पापा तुमको कोई पंडित जी के पास लेके जाएंगे। बोले देखिए मेरे बच्चे के जीवन में क्या कष्ट आ गया है, पंडित जी कुछ बताइए मैं क्या करूं। फिर पंडित जी क्या करते हैं, इंडियन पंडित जी तुमको एक मंत्र देंगे। अब बोलेंगे इस मंत्र का इतने बार उच्चारण करो, आपका उद्धार हो जाएगा, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। होता है ना? तो वही बात अकाउंट्स में भी है। तो मैं आपका, आप वो पंडित जी जो आपको मैं मंत्र दूंगा है, और ये मंत्र अगर याद रखोगे तो कभी गलती नहीं होगा। और मंत्र क्या, पहले सुन लो फिर नोटिंग भी करना पड़ेगा। और मेरा मंत्र है, ध्यान से सुनना, मंत्र है ऑपोजिट साइड सेम फिगर डबल तड़का। ए भाई साहब मेरा मंत्र सुनो जल्दी से, ऑपोजिट साइड सेम फिगर डबल तड़का। ऑपोजिट साइड सेम फिगर डबल तड़का। समझे नहीं? देखो इधर देखो एक बार स्क्रीन पे, डेबिट का माल मैंने क्रेडिट में लिखा तो ऑपोजिट साइड में लिखा ना। दूसरा फिगर सेम ही रखा, 100 को मैंने 100 ही लिखा, सेम फिगर ही रखा और कुछ नहीं, सेम फिगर है। तो हम बोले जब तड़का लगाएंगे मतलब एडजस्टमेंट करेंगे तो डबल हो जाना चाहिए। तो 100 का डबल कितना हो जाएगा? 200। तो 200 का तड़का लगेगा। लिख के रखो ये मंत्र, काम आएगा आगे जाके जिंदगी में, बहुत काम आएगा। ऑपोजिट साइड सेम फिगर डबल तड़का। ऑपोजिट साइड मुझसे बोल नहीं रहा है, लोकेश तो सो ही गया है। हाँ मुन्ना मैं लोरी गा रहा हूं ना, तो सो जा बेटा सो जा। हाँ बहुत ध्यान से सुन रहा था। ऐसे ही होता है, मैं जानता हूं। नालायक पटक पटक के कुटाई कर देंगे। ये कितना उंगली है जरा देख के बताना तो। देख ठीक से देखते कितना उंगली है।
गलत बोल रहा है, 5 उंगली है, देखा सो गया था, हम बोले ना ये लड़का सो गया था, देखा तो। हाँ हाँ मंत्र क्या है, जल्दी बोलो, मंत्र क्या सिखा है? ऑपोजिट साइड सेम फिगर डबल तड़का, याद रखना ये सर, सबको याद रखना। लिख लिया क्या? यस सर। चलो अगला 15 नंबर। मतलब ये टीचर बड़ा तंग करता है हम लोग को, 1 मिनट शांति लेने का कोशिश करते हैं, इनसे देखा नहीं जाता हम लोग का शांति। हम जानते हैं तो मन में यही सोच रहा है, सोच लो मेरा क्या जाता है। हाँ तो नहीं लेने देंगे शांति, शांति लेने आए क्या यहाँ पर? नेक्स्ट हुआ क्या भाई साहब, इधर देखो, इधर देखो, ये कैश बुक है भाई साहब। एक फिगर था 250 का पेमेंट का, क्रेडिट साइड में आना चाहिए, पर मैंने गलती से उसको डेबिट साइड में लिख दिया। लॉजिकली सोचना है, हड़बड़ी नहीं करना है। क्रेडिट का फिगर था एक तो, आपने लिख दिया डेबिट में। मेरा पहला सवाल, क्या ये 250 डेबिट साइड का फिगर है? नहीं सर, ये डेबिट साइड का फिगर नहीं है, तो क्रेडिट का फिगर था, आपने गलती से डेबिट में लिखा है, तो सीधा बात, ये डेबिट साइड का फिगर नहीं है, तुमने जबरदस्ती ठूस के लिख दिया, तो इसका मतलब तुम्हारा डेबिट साइड ऑफ कैश बुक ज्यादा हो गया। बोलो हाँ कि ना? कैश बुक का डेबिट साइड मतलब कौन सा साइड? रिसिप्ट साइड। तो रिसिप्ट साइड ज्यादा हो गया। मुन्ना मेरे को यह बताना, रिसिप्ट ज्यादा तो बैलेंस ज्यादा, ये गलती कैश बुक में हुआ तो कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो गया, पासबुक में कोई असर पड़ा नहीं है। बताओ तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक। तो कैश बुक से कहां जाना है मुझे? पासबुक की तरफ। तो मैं क्या करूंगा? लेस। तो मैं माइनस करूंगा, लेस करूंगा, किंतु क्वेश्चन है कितना, तो मंत्रा याद आ गया, ऑपोजिट साइड सेम फिगर। देखो ऑपोजिट साइड में लिख दिया ना, और फिगर सेम है, तो तड़का लगेगा डबल। तो 250 का डबल कितना होगा? 500 का तड़का लगेगा। क्या रे मुन्ना, ठीक है? मुन्ना और मुनिया दोनों जन को बोल रहे हैं, ठीक है ना? बोले कैसे बात करते भैया, था ठीक से कीजिए ना बात। टीचर लोग कितना भद्रता से बात करता है, देखिए। और एक आपको देखिए, लगता ही नहीं है कि टीचर है। ठीक है, अब भाषा ही ऐसा है तो मैं क्या करूं? मैं स्टूडेंट के भाषा में बात करने का कोशिश करता हूं। चलो भैया चलो, आपका ज्ञान हो गया हो तो आगे चलो। एक बच्चा तुरंत होगा, भैया आपका गलती सारा कैश बुक मेरा पासबुक में नहीं हो सकता क्या? अरे बिल्कुल हो सकता है। चलो एग्जांपल ले लेते हैं पासबुक वाला। मान लो एक फिगर था 150 डेबिट में आना चाहिए था, मैंने गलती से क्रेडिट में लिख दिया। पासबुक का डेबिट का आइटम को मैंने क्रेडिट में लिख दिया। मेरा पहला क्वेश्चन, क्या ये 150 क्रेडिट का आइटम था? नहीं, पर तुम जबरदस्ती ठूस के लिख दिया, मतलब तुम्हारा क्रेडिट साइड ज्यादा हो गया। पासबुक का क्रेडिट साइड मतलब रिसिप्ट साइड। पासबुक क्या, देखो पासबुक का क्रेडिट मतलब रिसिप्ट, तो तुम रिसिप्ट साइड ज्यादा लिख दिया। रिसिप्ट ज्यादा तो बैलेंस क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। वेरी गुड, यानी इस बार आपका पासबुक का बैलेंस ज्यादा हो गया। कैश बुक तो वही कहा है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था हमारे एग्जांपल में? कैश बुक। तो कैश बुक से मैं कहां जाऊंगा? पासबुक के तरफ। तो मुझे क्या करना है? ऊपर। किंतु ऑपोजिट साइड सेम फिगर, डबल तड़का लगेगा भैया, डबल 300 ऐड। मेरे को कोई हड़बड़ाहट नहीं है, मैं पूरा टाइम, आज पूरा क्लास लग जाए मेरे को दिक्कत नहीं है, पर सारा एग्जांपल्स क्लियर करके ही जाएंगे आज। पासबुक वाले, हाँ जी बेटा, क्या बोल रहे हो? पासबुक वाले की पता नहीं आ रही। आएगा भैया, टाइम आने दे। समय से पहले और उम्र से पहले चीजों का जानना खतरनाक होता है, समझो बेटा। बहुत गहराई वाला बात बोल रहा हूं, ठीक है ना? आएगा वो एग्जांपल भी आएगा, जो तुम चाह रहा है वो भी आएगा। हाँ बोल। तो 15 वाला में बैलेंस मोर हो गया ना, वो गलती से। हाँ ठीक है। ठीक है।
अश्वित समझा ना, थोड़ा इंतजार करेगा ना तुम्हारा वाला एग्जांपल भी आएगा, किंतु पहले ये सीरीज खत्म करे उसके बाद धीरे धीरे। मैं हड़बड़ा रहा हूं क्या, बता ना अश्वित, मैं हड़बड़ा रहा हूं, मैं कूद रहा हूं कि मेरे को जल्दी सम कराना है, जल्दी से फिनिश करना है? नहीं, जिसको करना वो हड़बड़ी करे भाई, मेरे को क्या हड़बड़ी है? मैं हड़बड़ा के पढ़ाऊं मान ले, और आप लोग को चीजें समझ में ना, आप सम सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, तो ऐसा पढ़ के या पढ़ा के क्या ही फायदा है बता। एकदम आप टेंशन मत लो, बीआरएस में चैंपियन बनाऊंगा, एक एक सम आप खुद से सॉल्व कर पाओगे, एक एक सम। चलो अगला देखो भैया, अगला क्या कांड हुआ सुनो ना। ये मेरा कैश बुक है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड। एक रिसिप्ट था 100 रुपीज का, मैं लिखने जा रहा था 100, मेरा फोन बजा, एक फोन में कॉल आ रहा है, चंपा कॉलिंग लिखा है। मैं चंपा का फोन उठा के बात करने गया, और तुम जानते हैं कंसंट्रेशन टूट गया, मेरा हाथ डेबिट की जगह क्रेडिट में खिसक गया, मैं क्रेडिट में लिख ही रहा था, अरे मेरे दूसरा फोन भी बच गया रे भाई। दूसरा फोन में देख रहे हैं चंपा के साथ चमेली का भी फोन, दूसरे कान में चमेली लग गई, समझो बात को। और मेरे से और एक कांड हो गया, टेंशन के कारण मैंने 100 की जगह 10 लिख डाला। अरे दोनों का कॉल एक से आता है तो टेंशन हो ही ना जाएगा, समझो बात को थोड़ा। नहीं होता है ना क्या जागृत, में ठीक बोल रहा हूं, हो जाता है ना दोनों का कॉल एक साथ आने से। जागृत अच्छा बता पाएगा, नहीं जागृत हंस दिया, मतलब मैं सही पकड़ लिया बात को, ठीक है, सब कोई समझ ही गया है, ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं हम लोग को। तो हुआ क्या, गलती समझो, एक डेबिट का फिगर था 100, मैंने उसे डेबिट में नहीं लिख के, एक गलती, पहला गलती मेरा हुआ कि मैं उसे क्रेडिट में लिख दिया, और दूसरा गलती मैंने ये कर दिया, कांड के ऊपर डबल कांड ये है कि फिगर भी मैंने रॉन्ग कर दिया, 10 लिख दिया 100 के जगह। अब कैसे सोचना है उस पर समझो, मैं जो क्वेश्चंस पूछ रहा हूं उस पर ध्यान देना। ये जो 10 मैंने आपके क्रेडिट साइड में लिखा है, क्या ये क्रेडिट साइड का फिगर है? ना भैया, भाई तो गलत, अरे गलत तो बाद में सोचो, क्या ये क्रेडिट में आना चाहिए था? नहीं, पर तुमने जबरदस्ती ठूस के लिख दिया है ना, तो तुमने क्रेडिट साइड ज्यादा लिख दिया है ना। कैश बुक का क्रेडिट साइड मतलब कौन सा साइड होता है? पेमेंट, तो तुमने पेमेंट ज्यादा लिख दिया है ना। अगर पेमेंट ज्यादा हो जाएगा तो बैलेंस, पेमेंट ज्यादा हो जाएगा तो बैलेंस कम हो जाएगा। तो मैं बोलो कैश बुक में गलती, तो कैश बुक का तो बैलेंस कम हो गया, पासबुक तो वहीं खड़ा है। अगर मुझे कैश बुक से पासबुक के पास जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। किंतु क्वेश्चन आता कितना? 110। मैं लॉजिकली समझाता हूं पहले। अब गलती से उधर क्रेडिट में 10 लिखा था, तो जब मैं डेबिट में 10 लिखूंगा तो 10 कैंसिल हो जाएगा, डेबिट क्रेडिट कैंसिल। और डेबिट में कितना लाना है? 100 लाना है, सही फिगर 100 है, तो 100 लाना है, तो टोटल आपको कितना एडजस्ट करना पड़ेगा? 110। फिर एक बच्चा बोले भैया यही तो दिक्कत है, अभी लॉजिक समझ में आ जाता है, एग्जाम तक याद नहीं रहेगा भैया। ऐसे कैसे कॉन्फिडेंट हो, याद नहीं रहेगा? बोले भैया कल क्या खाया था रात को वही याद नहीं है, और आप सोच रहे 6 महीना बाद एग्जाम तक ये याद रहेगा आपको। तो कोई बात नहीं, अगर तकलीफ होता है तो हमारे देश में मंत्र होता है हर चीज का, तो मैं यहां पर भी आपके लिए मंत्र फूंक देता हूं। जरा सुनना पहले मेरा मंत्र। यहां पर मंत्र क्या, जरा देखो। द मंत्र इज ऑपोजिट साइड रॉन्ग फिगर, तो एडजस्टमेंट आप करने वाले हैं रॉन्ग प्लस राइट। ए भाई साहब मंत्र सुन लो फिर लिख लेना। क्या मंत्र बोला? ऑपोजिट साइड रॉन्ग फिगर, तो एडजस्टमेंट क्या करेंगे? रॉन्ग प्लस राइट। इधर देखो स्क्रीन पे देखो, डेबिट का माल मैंने क्रेडिट में लिखा था, ऑपोजिट साइड 100 का फिगर मैंने 10 लिख दिया, तो रॉन्ग फिगर। तो मैंने बोला एडजस्टमेंट कितना करोगे? रॉन्ग प्लस राइट। रॉन्ग मतलब 10 और राइट मतलब करेक्ट फिगर 100, तो 100 प्लस 10 110 का एडजस्टमेंट होगा। तो ऑपोजिट साइड रॉन्ग फिगर रॉन्ग प्लस राइट, याद रखना। ऑपोजिट साइड रॉन्ग फिगर रॉन्ग प्लस राइट। मुन्ना बोलना ठीक है क्या? ठीक है, हाँ भैया ठीक है, भैया ठीक है, भैया ठीक है, ओके। तो ये हो गया 17 नंबर। अब मैं चला 18 के तरफ। ये देखो मुन्ना, ये है हमारा कैश बुक। ध्यान से देखो हुआ क्या, क्रेडिट में लिखना था 500, गलती से मैंने डेबिट में 50 लिख दिया।
एक तो क्रेडिट का फिगर डेबिट में लिखा, एक गलती, दूसरा फिगर भी रॉन्ग लिख दिया, 500 की जगह 50 लिख दिया। पहला क्वेश्चन, क्या ये 50 डेबिट में आना चाहिए था? नहीं सर, किंतु तुमने तो जबरदस्ती लिख दिया डेबिट में ठूस दिया, तो कैशबुक का डेबिट साइड ज्यादा हो गया कि कम हो गया? ज्यादा हो गया। कैशबुक का डेबिट साइड मतलब रिसिप्ट साइड की पेमेंट साइड? रिसिप्ट साइड। तो मेरा रिसिप्ट ज्यादा तो बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा कि ज्यादा हो जाएगा, तो कैशबुक का बैलेंस ज्यादा हो जाएगा। पासबुक में कोई इफेक्ट है नहीं। स्टार्टिंग पॉइंट बता, कैशबुक से कहां जाएगा? पासबुक क्या करेगा? लेस करेगा। तो क्वेश्चन है कितना? तो भैया समझो, ऑपोजिट साइड में मैंने रॉन्ग फिगर लिखा है, तो ऑपोजिट साइड रॉन्ग फिगर, एडजस्टमेंट को रॉन्ग प्लस राइट, रॉन्ग है 50 और राइट है 500, दोनों मिला के एडजस्ट कितना होगा? 550। लोकेश, तरन्नुम, शमवो, जागृत, अश्मित, मंशा और जितने भी और बच्चे लोग हैं, सारे बच्चे लोग बताओ मेरे को, क्या ठीक है यहां तक? ठीक। 19 भैया गलती क्या सिर्फ कैशबुक में हो सकता है? ना मुन्ना, कौन बोला कैशबुक? पासबुक में भी हो सकता है। क्या गलती हुआ? डेबिट का 500 मैंने क्रेडिट में जाके 5000 लिख दिया, ये ज्यादा लिख दिया। मेरा पहला सवाल, क्या ये 5000 क्रेडिट साइड का आइटम है? नहीं, पर तुमने तो क्रेडिट में लिख दिया, मतलब क्रेडिट में ठूस दिया जबरदस्ती, तो क्रेडिट साइड पासबुक का ज्यादा हो गया। अच्छा, पासबुक का क्रेडिट साइड मतलब कौन सा साइड? रिसिप्ट की पेमेंट? रिसिप्ट है, रिसिप्ट, पासबुक है रिसिप्ट, तो रिसिप्ट साइड ज्यादा लिख दिया। अच्छा, रिसिप्ट ज्यादा तो बैलेंस ज्यादा हो जाएगा, रिसिप्ट ज्यादा तो बैलेंस ज्यादा। पासबुक में गलती है तो पासबुक का बैलेंस ज्यादा हो गया, कैशबुक तो वहीं खड़ा है। मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैशबुक। तो कैशबुक से कहां जाना है बच्चे? पासबुक जाना है। क्या करोगे? ऐड। कितना ऐड? 5500। ऑपोजिट साइड रॉन्ग फिगर, रॉन्ग प्लस राइट। यहां तक क्या डाउट है बताओ? का हो, कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना? अच्छा, एक छोटा सा बात पहले समझो। मान लो इधर है 1000, 2000, 3000। अगर मैं बोलता हूं इन सबका टोटल लगाओ, तो करेक्ट टोटल क्या आएगा बताओ तो? 6000। ये जो टोटल किया ना, इसको हम लोग अकाउंटिंग लैंग्वेज में बोलते हैं कास्टिंग। क्या बोलते हैं अकाउंटिंग लैंग्वेज में? कास्टिंग बोलते हैं, कास्टिंग। मेरा बात समझा मैं क्या बोल रहा हूं? कास्टिंग बोलते हैं, ठीक है। आप पिक्चर में कास्टिंग वास्टिंग मत सोचना, हीरो कास्ट कर लिया, हीरोइन कास्ट हो गया, वो नहीं बोल, हम अकाउंटेंट हैं। अकाउंटिंग लैंग्वेज में टोटल को बोलते हैं कास्टिंग करना। अब हुआ क्या मेरे से, मैंने गलती से जब टोटल लगाया ना, ठीक है ना, तो मैं एकदम शकुंतला देवी का भी बाप समझो, मैंने गलती से इसको 7000 लिख दिया। नहीं समझा मेरा बात? तो मैंने जो टोटल लगाया, पहले बता सही लगाया कि गलत कर दिया? गलत कर दिया। अच्छा, गलती में मैंने जो टोटल होना चाहिए था करेक्ट, उससे मैंने ज्यादा लिख दिया कि कम लिख दिया? ज्यादा लिख दिया। कितना ज्यादा लिख दिया? 1000। तो इंग्लिश में हम लोग इसको बोलते हैं ओवरकास्टेड बाई 1000। तो जब भी कहीं लिखे ओवरकास्टेड बाई 1000, तो समझ जाना मैंने टोटल में 1000 ज्यादा लिख दिया। टोटल में 1000 ज्यादा लिख दिया। ओवरकास्टेड, इंग्लिश समझो ना, ओवरकास्टेड, ज्यादा ज्यादा, टोटल में ज्यादा लिख दिया, इसको बोलते हैं ओवरकास्टिंग। अच्छा, मान लो 6000 को गलती से आपने 5500 लिख दिया, तो टोटलिंग में गलती हुआ ना आपसे? ज्यादा लिख दिया कि कम लिख दिया? कम लिख दिया। कितना कम लिख दिया? 500। तो इंग्लिश में इसको कैसे बोलते हैं? इसको बोलते हैं अंडर कास्टेड बाई 500।
अंडर कास्टेड मतलब भाई टोटल में कम लिख दिया। कितने से कम लिख दिया? 500 से कम लिख दिया। तो एक वर्ड होता है ओवर कास्टेड और एक होता है अंडर कास्टेड। मैं तो बस इतना ही याद रखता हूं, ओवर कास्टेड मतलब ज्यादा लिख दिया, अंडर कास्टेड मतलब कम लिख दिया। ओवर कास्टेड मतलब ज्यादा लिख दिया, अंडर कास्टेड मतलब कम लिख दिया। वो थोड़ा हिंदी लिख दिया, ठीक है, तुम लोग अपने हिसाब से लिख देना, समझ जाओ बस। पहले बोलो, क्या ये नया शब्द मैं आपको सिखा पाया? ओवर कास्टेड, अंडर कास्टेड। सारे बच्चे ठीक है ना? ओवर कास्टेड, अंडर कास्टेड, यस सर। अब सुनो क्या हुआ, 20th नंबर सुनो। ये मेरा कैश बुक का डेबिट साइड है, ये मेरा क्रेडिट साइड है, और मुझे स्टेटमेंट कहीं पर लिखा हुआ मिला कि कैश बुक डेबिट साइड ओवर कास्टेड बाय ₹2000। लिखो मुन्ना, लिखो। लिखा? जल्दी बात को समझो, मैं यहां क्या बोल रहा हूं। कैश बुक का डेबिट साइड, वर्ड क्या, कीवर्ड समझो। ओवर कास्टेड बाई 2000। जैसे ही बोला ओवर कास्टेड मतलब ज्यादा लिख दिया कि कम लिख दिया? ज्यादा लिख दिया, 2000 रुपए ज्यादा। कहां पर ज्यादा लिखा? कैश बुक का डेबिट साइड। अच्छा, कैश बुक का डेबिट साइड मतलब रिसिप्ट की पेमेंट साइड? रिसिप्ट। तो सीधा बात है, रिसिप्ट साइड ज्यादा हो गया भाई। हिंदी बात समझो ना, रिसिप्ट ज्यादा हो गया। अगर रिसिप्ट ज्यादा तो बैलेंस ज्यादा हो जाएगा कि कम हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। तो मेरा कैश बुक का बैलेंस ज्यादा हो गया। पासबुक में तो कोई गड़बड़ी है ही नहीं। ये सिचुएशन है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है मेरा? कैश बुक। तो कैश बुक से कहां जाना है? मेरा पासबुक। तो क्या करोगे? भैया लेस कर देंगे। तो भैया लेस कर देंगे। भाई भाई कितना लेस करेंगे? भैया जितना ज्यादा लिखे तो उतना ही, 2000। नहीं समझा? सारा बच्चा लोग समझ रहे हैं ना? हाँ हाँ, मैंने अभी तक 20 एग्जांपल लिया। 20वें एग्जांपल में स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक ही है। आप डरना मत। पासबुक होगा तो क्या होगा, ओवरड्राफ्ट होगा तो क्या होगा, मैं सब बात करूंगा, अब घबराइए मत। अच्छा नेक्स्ट 21। मान लो ये कैश बुक है और हमको लिखा हुआ मिला कैश बुक क्रेडिट साइड अंडर कास्टेड बाई 3000। गलती हुआ भाई साहब कैश बुक के क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड। अच्छा, ओवर कास्टेड बोला कि अंडर कास्टेड? अंडर कास्टेड। अंडर कास्टेड मतलब ज्यादा लिख दिया कि कम लिख दिया? कम लिख दिया। तो कैश बुक का क्रेडिट साइड मतलब पेमेंट साइड, मैंने पेमेंट साइड कम लिख दिया। जरा बुद्धि लगा के बता, पेमेंट अगर कम लिख दिया तो बैलेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। गलती कैश बुक में किया है तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। पासबुक में कोई इफेक्ट डाला ही नहीं मैंने। स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? कैश बुक। तो कैश बुक से कहां जाना है? पासबुक। तो क्या करोगे? माइनस कर दो 3000। क्या आपको बातें समझ में आ रही हैं? अच्छा देखो, अगला गलती देखो मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आता तो और मजा आएगा। बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड है। तुम्हारे घर में कोई बात कर आवाज आ रहा है? बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस इन कैश बुक 500। क्या बोला जल्दी समझो। बैंक चार्जेस रिकॉर्डेड ट्वाइस। ट्वाइस मतलब 2 बार लिख दिया। कहां पर? कैश बुक में। लॉजिकली बात को समझो। मान लो ये कैश बुक है। अच्छा, बैंक चार्जेस अपना पेमेंट है कि रिसिप्ट है? पेमेंट है, तो मतलब क्रेडिट साइड में लिखना चाहिए। हम लोग पेमेंट साइड में बोल रहे ट्वाइस मतलब 2 बार लिख दिए। गलती क्या हुआ समझा? देख, बैंक चार्ज एक बार तो लिखते ही ना भाई, एक बार तो लिखना ही चाहिए सही में सही। गलती क्या, मैंने एक बार ज्यादा लिख दिया, बस यही गलती हुआ मेरे से। तो
तो एक बार ज्यादा लिख दिया मतलब कितना रुपया ज्यादा लिख दिया? 500 ज्यादा लिख दिया। कहां ज्यादा लिख दिया? रिसिप्ट साइड में कि पेमेंट साइड में? पेमेंट। तो पेमेंट ज्यादा हो गया। अगर पेमेंट ज्यादा हो गया कैश बुक में, तो कैश बुक का बैलेंस क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पेमेंट ज्यादा तो बैलेंस कम हो गया। ये सिचुएशन है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक। तो कैश बुक से कहां जाओगे? पासबुक। तो क्या करोगे? ऐड करोगे। नहीं समझा क्या? मैंने बैंक चार्ज को ट्वाइस मतलब 2 बार लिख दिया। मैंने वही समझाया। मैंने देखो ना 500 का एंट्री 2 बार कर दिया, ये बोल रहा है। मैं बोल रहा हूं अगर बैंक चार्ज है तो मिनिमम 1 टाइम तो बुक में रिकॉर्ड होना ही चाहिए। तो वंस तो इट इज करेक्ट ओनली, बट व्हाट मिस्टेक यू हैव डन, यू रिकॉर्डेड ट्वाइस, तो 1 एक्स्ट्रा टाइम यू हैव रिटन। तो मैंने बस यही बोल रहा हूं कैश बुक का क्रेडिट साइड में 500 ज्यादा लिख दिया, यही तो एक्स्ट्रा लिखा है, ज्यादा लिख दिया। क्रेडिट क्रेडिट मतलब पेमेंट साइड ज्यादा, पेमेंट ज्यादा मतलब कैश बुक का बैलेंस कम हो गया। कहां से कहा जाना? कैश बुक से पासबुक। क्या करोगे? ऐड। कितना ऐड करोगे? 500। जितना ज्यादा लिखा उतना। बोलना समझ आ रहा है? अच्छा, एक बात याद रखना, मैं आपको बता दूं, मैं बीआरएस का जब डेफिनेशन पढ़ाया था तो मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के बोला था, बीआरएस इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डेट सो एज टू रिकॉन्साइल द बैलेंस ऑफ, कंप्लीट करो स्टेटमेंट को, सो एज टू रिकॉन्साइल द बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक विद दैट ऑफ पासबुक, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक विद दैट ऑफ पासबुक। हम कंपेयर किसको करते हैं? बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक के साथ पासबुक। और मैं आगे भी बोला था, जब भी मेरे मुंह से कैश बुक निकले तो आई एम ट्राइंग टू से बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ओनली। अब ध्यान से सुनना, अगर कोई आइटम बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है इस चैप्टर में, तो मैं मान लूंगा कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ है। अगर कोई आइटम बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, मगर और कोई कॉलम में हुआ, कैश कॉलम, डिस्काउंट कॉलम, कहीं और रिकॉर्ड हुआ, मैं मानूंगा कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। फिर से सुन लेना, आई एम ओनली कंसर्न विद बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। अगर कोई एंट्री आपने बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में रिकॉर्ड किया है तो हम इस चैप्टर में मानेंगे कैश बुक में रिकॉर्ड हो गया। अगर आपने कोई आइटम बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया, कहीं भी रिकॉर्ड कर दो, कैश कॉलम, डिस्काउंट कॉलम, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मानूंगा कि कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। बोले बात समझ में आया? तो अब मैं बोल रहा हूं, देखो एक लाइन पढ़ो, अ रिसिप्ट ऑफ ₹5,000 wrongly recorded in cash column instead of bank column of cash. गलती समझो जल्दी से रे मुन्ना, क्या गलती हुआ भैया? एक पैसा मिला था, सुनो ना, तुम लोग बचपन में कैश बुक ऐसा बनाता था, याद है ना? ऐसे 3 कॉलम होता था, कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डिस्काउंट अलर्ट, ऐसे होता था। हम लोग बोले एक रिसिप्ट है, मान लो 1000 रुपए, मान लो, तो रिसिप्ट हुआ था तो हमने वो बैंक कॉलम में लिखना था। वो लोग बोल रहे हम लोग गलती से बैंक कॉलम की जगह कहां लिख दिए? कैश कॉलम में लिख दिए। अगर आप बैंक कॉलम में नहीं लिखे, आप कोई भी कॉलम में लिख रहे हो, हमको मतलब नहीं है कि आप बैंक कॉलम में लिखे हैं, नहीं सर, तो माना यह जाएगा कि आप कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किए, कैश बुक में लिखे ही नहीं है। तो भैया कैश बुक में नहीं लिखे तो जल्दी समझो कहां पर एंट्री हो गया होगा, खुद से समझना पड़ेगा। कैश बुक में एंट्री नहीं तो कहां एंट्री हो गया? पासबुक में। रिसिप्ट अगर पासबुक में रिकॉर्ड हो गया तो पासबुक का बैलेंस तो बढ़ गया होगा। कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ नहीं है, जल्दी समझो, पासबुक में रिकॉर्ड हो गया, कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ नहीं है, ये सिचुएशन है। हाँ, स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक अगर हुआ तो कैश बुक से पासबुक जाओगे तो क्या करोगे? ऐड ना करोगे। मुन्ना देखो ना, ठीक है क्या? सर और एक कॉलम क्या है? कैश बुक, पासबुक, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट 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 का कॉलम होता है। यहां तक समझ में है?
अच्छा, अब बताओ, मैंने 23 एग्जांपल्स लिए, अभी तक क्या आपको सारा बात क्लैरिटी है मैंने जितना पॉइंट बोला? यस सर। अब ध्यान से सुनना, अभी तक मैंने जितना भी एग्जांपल लिया सब में मैंने यही एज्यूम किया कि मेरा जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो कौन सा है? कैश बुक। पर कोई जरूरी थोड़ी ना स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक दे। मान लो तुमको सम में वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक दे दिया, मेरा बात समझो, स्टार्टिंग पॉइंट क्या दे दिया? पासबुक। पास तो लॉजिकली सोचो एंडिंग पॉइंट क्या होगा? कैश बुक होगा। तो इस बार पासबुक कैश बुक के पास जाएगा ना। तो समझो, अब मैं बोलता हूं मान लो पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट दिया, तो अब क्या करोगे? तो पहले ना ट्रांजैक्शन को एनालाइज कर लो, अभी तक जैसे एनालाइज नहीं कर रहे थे, एनालाइज कर लो। मान लो तुम्हारा सिचुएशन ऐसा आया, जल्दी समझो, तुम्हारा सिचुएशन अगर ऐसा आ गया, अगर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट होता था तो मैं बोलता था कैश बुक स्टार्टिंग है तो कैश बुक जाएगा पासबुक के पास तो ऐड कर देना, याद आ रहा है? किंतु बोला ना 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 ना, मैं बोला नहीं, पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है। अगर पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट और ये सिचुएशन है तो इस बार पासबुक जाएगा किसके पास? कैश बुक के पास। तो पासबुक को कैश बुक के पास लेके जाओगे तो क्या कर देना? लेस कर देना। मान लो तुम्हारा सिचुएशन ऐसा है, कैसा भैया? ऐसा ऐसा ऐसा, समझ रहे हैं? तुमने एनालाइज किया, कैश बुक यहां खड़ा है, पासबुक यहां खड़ा है। अगर मैं तुमको ये बोलता कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है, तुम क्या बोलते? कैश बुक पासबुक के पास जाएगा, लेस कर दीजिए, ये बोलता ना। किंतु मैं बोला ना ना ना, पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है, तो अब कौन किसके पास जाएगा बोल? पासबुक जाएगा कैश बुक के पास। तो क्या करना पड़ेगा? ऊपर तो ऐड करके दिखा देना उस आइटम को। क्या स्मित खुश हो रहा है? आ गया तुम्हारे सवालों का जवाब। अब मेरा बात सुनो, अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी तक मैंने जो दो एग्जांपल लिया, एक तो तुमको बोला कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो क्या होगा, और एक पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट होगा तो क्या होगा। मैं जब सिर्फ कैश बुक पासबुक बोल रहा हूं, आई मीन टू से कैश बुक और पासबुक में फेवरेबल बैलेंस। अब एग्जाम में कभी कभी क्या करेगा, कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट देगा किंतु कैश बुक में ओवरड्राफ्ट बैलेंस दे देगा स्टार्टिंग में। ओवरड्राफ्ट ओवरड्राफ्ट समझ गया? उल्टा बैलेंस। अरे बोलना। यस सर। तो अब कैसे सोचोगे? सुनो, अगर कैश बुक ओडी बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट दिया तो सुनो, मान लो तुमको ऐसे सिचुएशन दिया, ऐसे वाला सिचुएशन है, तो पहले तुम नॉर्मली सोचोगे स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक ओडी है, मतलब कैश बुक मान लो स्टार्टिंग है, तो कैश बुक से अगर पासबुक जाओगे तो क्या करना चाहिए? ऐड करना चाहिए। तुम ओडी बोलेगा मतलब उल्टा बैलेंस है, तो तुम उल्टा कर देना, मतलब ऐड की जगह क्या हो जाएगा? लेस। मैं तो बोलता हूं गाना याद कर लो, मैं तो गाना याद करके करता हूं। गाना जानते हो क्या है? ओडी मतलब उल्टा, ओडी मतलब उल्टा, ओडी मतलब उल्टा। गाना क्या है? तुम लोग गाओ। हाँ, पूरे गाना के साथ बोलना पड़ेगा। सुन सुन सुन, ऐसे नहीं, ओडी मतलब उल्टा, ऐसे बोले थे हम गाना जैसे कहें वैसे, ओडी मतलब उल्टा, ओडी मतलब उल्टा, ओडी मतलब उल्टा। ये गाना समझो, मतलब उल्टा करना है। मतलब सिचुएशन अगर ऐसा है, कैश बुक ओडी बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है, जरा ध्यान देना, कैश बुक से पासबुक नॉर्मली क्या होना चाहिए? ऐड। बस ओडी है तो उल्टा कर दो, ऐड को क्या कर दो? लेस कर दो। समझा? अच्छा, मान लो सिचुएशन ऐसा दिया, ऐसा 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 दिया है, और बोलते कैश बुक ओडी स्टार्टिंग पॉइंट है, तो नॉर्मली सोचो कैश बुक से अगर मैं पासबुक जाता तो मैं क्या करता? लेस। मगर ओडी है, उल्टा करना है, लेस का उल्टा, यानी तो मैं ऐड कर दूंगा। अरे बोल बेबी बोल, रॉक एंड रोल, दुनिया है गोल, बोल बोल बोल। समझ पा रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? एक और सिचुएशन आता है बस, जब वो लोग पासबुक का ओडी बैलेंस दे देता है। ओडी मतलब ओवरड्राफ्ट। और गाना तुमको सिखाया, क्या गाना था? गा के बताओ। ओडी मतलब उल्टा। हाँ, एकदम सही बोल रहे हैं, राइम यही है, ओडी मतलब उल्टा। अच्छा, मुंडे हिला के गाना, ओडी मतलब उल्टा, ओडी मतलब उल्टा, ओडी मतलब उल्टा, ऐसे करके गाओ, देखो अच्छा लगेगा। गाओ 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 गाओ, सब गाओ। हाँ, शर्मा नहीं। सुन, जब पढ़ाई लिखाई करेगा ना, शर्माना नहीं। ये सब चीज क्यों करते हैं पता है? क्योंकि ये दिमाग में हिट करेगा। अगर मैं बहुत इज्जत से तुमको सब कुछ बताऊं, एकदम भद्रता के साथ खड़े होके ना, वो चीज जीवन भर याद नहीं रहेगा।
यही सब जो बदमाशी करेंगे, तो छोटा छोटा सा न्यूएंसेस जो बोलते हैं ना, ये दिमाग में याद रहता है, स्ट्राइक करेगा तुम्हारा। तो नेक्स्ट टाइम ओडी देखेगा ना, तुरंत गाना देगा, ओडी मतलब उल्टा, ओडी मतलब उल्टा, फिर गाना याद आएगा, फिर तुम गलती नहीं करेगा। ऐसा किया कर थोड़ा सा चीज। पढ़ाई इतना बोरिंग नहीं है जितना तुम लोग बोरिंग सोचता है। पढ़ाई बहुत इंटरेस्टिंग है, और अकाउंट सब महा इंटरेस्टिंग है और महा इजी सब्जेक्ट है। अच्छा चलो, अब मैं बोल रहा हूं पासबुक ओडी बैलेंस स्टार्टिंग पॉइंट है। अच्छा, सिचुएशन अगर ऐसा दिया तो तुम कैसे सोचेगा? पहले सोचो, पासबुक ओडी है ना, पहले सोचो पासबुक स्टार्टिंग है, तो पासबुक से कैशबुक क्या करते? लेस। बस ओडी है तो उल्टा हो जाएगा, ऐड कर देना। नहीं समझा? चलो मान लो ऐसा सिचुएशन दिया है और पासबुक ओडी स्टार्टिंग पॉइंट है, समझ रहे मेरा बात? तो पासबुक से कैशबुक क्या करते हैं? ऐड। बस ओडी है तो उल्टा कर देना, लेस। ओडी मतलब उल्टा। हाँ, बोलो अश्मित जी, आपके मन में थोड़ा देर पहले कुछ सवाल आ रहे थे, अब सवाल है कि नहीं है? हाँ, इसलिए मैंने, याद करो, स्टार्टिंग के क्लासेस में आपको ये बोला था, अपने सवालों को दबा के रखना क्लास के एंड तक। मैं क्लास में कहीं ना कहीं बोलूंगा, तुम एक पूछा था मैं 3 बता दिया होता। मेरे को संवम करने का कोई हड़बड़ी नहीं है, तुम लोग बस इतना बताओ, क्या इतना दूर तुमको समझ में आया? मैं अभी जितना बात बोला, कैसे ऐड होगा, कैसे लेस होगा, सब समझ में आया, एकदम क्लैरिटी मिल गया? हाँ सर। यस सर, क्लैरिटी मिल गया। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, आज मैं ज्यादा नहीं पढ़ता, मैं भारी करना ही नहीं चाहता इनिशियली आपके क्लासेस को। आप इतना ही रखो, अभी आज इतना ही रखते हैं, ठीक है ना? बस एक एक काम करके आना मेरे लिए। अगले दिन आने से पहले मैं जितना एग्जांपल्स कराया हूं उसको पूरा को रिवाइज करके आना। क्या तुम लोग मेरे लिए इतना सा काम कर देगा? सारा चीज को रिवाइज करके आएगा? पक्का? पक्का मैं मान लूं? देख, मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी थोड़ा थोड़ा करके पढ़ा रहा हूं, पर ऐसा नहीं कि हमेशा ऐसा चलता रहेगा, ठीक है ना? अभी इनिशियल है, 1-2 दिन मैं चाहता हूं थोड़ा आप वार्म अप हो जाओ ये सब चीज से, चैप्टर से, उसके बाद तो धड़ धड़ करके मारना। ठीक है? तो ठीक है, फिर एक काम करता है, आज मैं इतना ही रखता हूं। अगर अभी कोई डाउट है तो पूछ लो। कोई डाउट है क्या? समझ गया, फिर से एक बार डिस्कस 23 नहीं, आप बोलो। चलो, क्या लिखा हुआ है? अ रिसिप्ट ऑफ 500 wrongly recorded in कैश कॉलम ऑफ कैश बुक इंस्टेड ऑफ बैंक कॉलम। और मैंने आपको बताया कि अगर कोई चीज बैंक कॉलम में रिकॉर्ड ना हो तो हम लोग मानेंगे वो कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ नहीं है। अगर कैश बुक में रिकॉर्ड हुआ नहीं है मतलब कहां रिकॉर्ड हो गया है? पासबुक में रिकॉर्ड हो गया है। अगर रिसिप्ट पासबुक में रिकॉर्ड हो गया तो पासबुक का बैलेंस बढ़ गया होगा, कैश बुक नहीं है। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? हम लोग लिए थे कैश बुक, तो कैश बुक से पासबुक क्या करोगे? ऐड कर देना। अच्छा, मान लो पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट होता तो क्या करते? अब तुम लोग बोलो पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट होता तो क्या करते? पासबुक से कैश बुक लेस कर देते। बस यही फर्क हो जाता है आंसर। तो सर कैश बुक में बैंक के कॉलम में नहीं लिखा, इसलिए कंसीडर नहीं किया। राइट। बिकॉज बीआरएस जब मैं बनाता हूं, किन 2 चीजों को कंपेयर करता हूं? बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक विद पासबुक। तो बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ मतलब कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ मेरे लिए। बोलो, क्लैरिटी? मक्खन? तो ठीक है सर, आज के इतना रखते हैं, अगले दिन फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गुड नाइट, सबका स्वीट ड्रीम्स, जुड़े का बाय बाय।